वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में बुक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस समय जो बुक चल रही है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो इसमें जो कॉमन पीपल होते हैं या जो भी लोग हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, कुछ मेंटल इश्यूज जो होते हैं या फिजिकल इश्यूज जो होते हैं, उसकी वजह से जो उनकी चिंताएं होती हैं या कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, हर तरह की स्टोरीज इसमें ऑथर ने एक कलेक्ट करके एक बुक बनाई है। इसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी लिखे हैं जो उनको इस तरह के बिटर एक्सपीरियंस थे उनकी लाइफ के, और या उनकी जो प्रॉब्लम आई थी, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं। और कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज भी हैं जो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं काफ़ी स्टोरीज 4-5 आई थिंक स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो स्टोरी मैंने सेलेक्ट की है इसमें, वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको गुस्सा बहुत आता था। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आप खुद बहुत गुस्सैल हैं, तो आप ये स्टोरी एक बार जरूर देखिएगा या मेरा वीडियो देखिएगा। तो या बुक हो तो बुक से जरूर पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है ये यहाँ पे, और 2 स्टोरीज पहले लाइन अप है। तो ये स्टोरी है, तो इसको पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको थोड़ा रीड करती हूँ। जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टोरी की, वो पोर्शन मैं रीड करूंगी। तो I found that out too. As a farm boy, I trapped 4-legged skunks along the hedgerows in Missouri, and as a man, I encountered a few 2-legged skunks on the sidewalks of New York. I have found from sad experience that it does not pay to stir up either variety. When we hate our enemies, we are giving them power over us, power over our sleep, our appetites, our blood pressure, our health, and our happiness. Our enemies would dance with joy if only they knew how they were worrying us, lacerating us, and getting even with us. Our hate is not hurting them, but our hate is hurting our own days and nights into a hellish turmoil. Who do you suppose said this? If selfish people try to take advantage of you, cross them off your list, but don't try to get even. When you try to get even, you hurt yourself more than you hurt the other fellow. Those words sound as if they might have been uttered by some starry-eyed idealist, but they were not. Those words appeared in a bulletin issued by the police department of Milwaukee. तो ये स्टोरी पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ, उसके बाद में जो एक स्टोरी है वो शेयर करूंगी। तो इसमें ऑथर कह रहे हैं कि वो एज अ फार्म बॉय, क्योंकि वो एक किसान के लड़के थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था, वहां पे एक जानवर पाया जाता है, स्कंक। स्कंक एक ऐसा जानवर होता है जो कि एक बहुत ही खराब बदबू करने वाले लिक्विड को स्प्रे करता है। तो उसकी बदबू तेज होती है कि वो बदबू ही सही नहीं जाती है, वो इतनी तेज बदबू वाला वो लिक्विड स्प्रे कर देता है। तो उन्होंने बताया, जब मैं छोटा था, जब मैं फार्म्स में था, तब वहां पे जो झाड़ियों का जो घेरा बनाया जाता है, उसमें वो ट्रैप हो जाते थे। और लेकिन उनके पास जाना जो होता था, उनका कहने का था कि मैं जब उनके पास जाऊं तो इतनी बदबू आती थी कि उनको ट्रैप करना भी लगता था कि मतलब कोई गलती हो गई। इतना बैड एक्सपीरियंस उनका रहता था। और जब वो बड़े हुए तो उनको वही जो उनके फार्म में थे, वो 4 लेग थे, यानी 4 पैरों वाले थे। और जो उनको साइड में मिलते थे, रोड साइड में न्यूयॉर्क में, वो थे 2 लेग। और दोनों ही के साथ उनका जो एक्सपीरियंस था वो खराब ही था। तो उनका ये था कि जब वो आपका दुश्मन है, और लेकिन आप जब उसके पास जाते हो तो आप ही खुद हर्ट हो रहे हो, यानी वो इस तरह का जो लिक्विड स्प्रे कर रहा है उससे आपको ही तकलीफ हो रही है। तो ये उनका कहने का मतलब था कि आपका जो भी एनिमी है या जो भी आप उससे अगर हेट कर रहे हो, तो वो जो है, आप उनसे जो हेट कर रहे हो, आप उनको ताकत दे रहे हो कि वो आपकी नींद ले ले,
आपकी भूख ले लें, आपका ब्लड प्रेशर ले लें, आपकी जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है, आपकी खुशियां, सब वो ले लेंगे क्योंकि आप उनसे हेट कर रहे हो। आप जितना उनसे नफरत करोगे आप अपना नुकसान करोगे और उनको उससे खुशी होगी। और आप इस तरीके से आप उनको हर्ट नहीं करोगे उनसे हेट करके, बल्कि खुद को आप हर्ट कर। तो अगर आप लोगों से जो जो भी आपको लाइफ में सेल्फिश लोग मिलते हैं वो आपसे अगर कोई फायदा लेना चाहेंगे तो आप उनकी बराबरी मत करो कि वो आपसे फायदा लेने चाह रहे हैं तो आप उनको कोई दंड दो या किसी तरह की उनसे उन्हीं की तरह बन के और कुछ बिहेव करो, यानी उनकी आप बराबरी मत करो, उनको अपने जीवन से बिल्कुल काट दो, उनकी अपनी जो लिस्ट है उसमें से बिल्कुल काट दो। और अगर आप उनके साथ इवन बनने की कोशिश करोगे, यानी आप उनके बराबर जाने की कोशिश करोगे कि जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उनके साथ ऐसा ही करें, तो आप जो है आप अपने को ही परेशान करोगे। और ये जो लाइंस है ये आपको लग रहा है कि किसी एक महान व्यक्ति ने लिखी है, लेकिन ये किसी महान व्यक्ति ने नहीं लिखी है, ये लिखी है जो एक बुलेटिन इश्यू किया गया था पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मिलवॉकी में। उन्होंने ये लाइंस लिखी थी कि इफ सेल्फिश पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, क्रॉस देम ऑफ योर लिस्ट, बट डोंट ट्राई टू गेट इवन। व्हेन यू ट्राई टू गेट इवन यू हर्ट योरसेल्फ मोर देन यू हर्ट द अदर फेलो। तो ये लाइंस वहां की है। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। स्टोरी यहाँ से, अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली हैड अ सीरियस हार्ट अटैक। हर फिजिशियन पुट हर टू बेड एंड ऑर्डर्ड हर टू रिफ्यूज टू गेट एंग्री अबाउट एनीथिंग, नो मैटर व्हाट हैपेंड। फिजिशियन नो दैट इफ यू a fit of anger can kill you. Did I say can kill you? A fit of anger did kill a restaurant owner in Spokane, Washington a few years ago. I have in front of me now a letter from Jerry Swartout, chief of the police department, Spokane, Washington, saying a few years ago, William Falkber, a man of 68 who owned a cafe here in Spokane, killed himself by flying into a rage because his cook insisted on drinking coffee out of his saucer. The cafe owner was so indignant that he grabbed a revolver and started to chase the cook and fell dead from heart failure with his hand still gripping the gun. तो ये जो स्टोरी है इसमें इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने, एक उनके दोस्त थे, उनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको सीरियस हार्ट अटैक हुआ है और अब आप जरा सा भी गुस्सा करोगे तो आपकी मौत हो सकती है। ऐसा उन्होंने कहा कि आपकी मौत हो सकती है। तो इस समय उनके पास में, तो ये कह रहे हैं आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी नाउ अ लेटर फ्रॉम जेरी स्वार्ट आउट। तो जेरी स्वार्ट आउट का एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ साल पहले विलियम फाल्कबर एक व्यक्ति थे जो कि 68 ईयर्स के थे, 68 साल के थे। उनका एक कैफे था, वो कैफे चलाते थे, वो कैफे के ओनर थे। और उनका कैफे जो है, उनके कैफे में जो कुक था उसने जबरदस्ती की उनकी कॉफी, उनके जो सॉसर था उससे कॉफी पीने की उसने जिद करी। और उनके मना करने पे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनके सॉसर से कॉफी पिए, तो उन्होंने मना किया। लेकिन उस जो कुक था उसने जबरदस्ती वहां से कॉफी ले ली। और उनको इतना तेज गुस्सा आया कि वो रिवॉल्वर लेके उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन हुआ यूं कि जब वो रिवॉल्वर लेके उनके पीछे दौड़े तो उनको जब चेज कर रहे थे तो वो ही मर गए, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो फेल हो गया। उस कुक को दौड़ाने के समय उनका हार्ट फेल हो गया और जब वो गिरे जमीन पे तो भी उनके हाथ में वो गन, इस तरीके से गन उनके हाथ से नहीं थी। इतना गुस्सा उनको आया। तो सोचिए, अगर छोटी सी चीज है, वो कॉफी उनको नहीं पसंद है कि कोई उनकी कॉफी पिए, चाहे उनके किचन से या उनके कहीं भी, मतलब कोई भी एक छोटी सी चीज आपकी कोई नहीं चाहते हो कोई ले, लेकिन कोई ले लेता है इनकेस, तो आपको इतनी भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कि आप उससे अपना ही नुकसान करो।
क्रॉस कर दो, उस बात को क्रॉस कर दो कि उसने ले ली, या उस इंसिडेंट को अपने माइंड से बिल्कुल क्रॉस कर दो। क्योंकि आप देखिए कैसे उस व्यक्ति ने कॉफी ली। अब कोई कहेगा कॉफी के लिए जान देने की क्या जरूरत थी, पी ली, बट एक नेचर होता है, तो वही नेचर यहाँ चेंज करने की बात हो रही। वो जो नेचर है, वो जो आपको देखना है कि आपको गुस्सा आया किस चीज पे आया, और उस चीज पे गुस्सा कितना करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, या नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो इस तरह की चीजें इंसान कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको अगर गुस्सा आता है तो ये ध्यान रखिए, इनकी स्टोरी ध्यान रखिए कि कितनी छोटी सी चीज के लिए इनकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि इनको गुस्सा आता था, और ये इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और ये कॉफी के लिए इतना गुस्सा हुए कि रिवॉल्वर लेके दौड़े, और रिवॉल्वर चला भी नहीं पाए, वो उनके हाथ में ही रह गए, और पहले ही हार्ट फेलियर की वजह से मर गए। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि उनको प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट अगर हम किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से हेट कर रहे हैं, किसी से नफरत है हमें, तो हम ये करते हैं कि इतनी ज्यादा नफरत करने लगते हैं कि हमें खुद ही नींद नहीं आती, हम खुद खुश नहीं हो पाते, हमारी भूख प्यास मिट जाती है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर नेचर बिहेव कर रहा है, जैसा उसका नेचर है, जैसा वो है उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो उसको आपकी हेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम निकाल रहा है। जो फर्क पड़ेगा वो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीजें पसंद नहीं है जो वो कर रहा है, और वो करेगा, उसे खुशी होगी। लेकिन जब आप वो चीजें पसंद नहीं करोगे और आप परेशान रहोगे उसकी वजह से, तो आप अपनी सेहत खो दोगे, आप अपना जितनी खुशियां हैं वो खो दोगे, नींद खो दोगे, भूख खो दोगे, हेल्थ खो दोगे, सब कुछ अपनी खो दोगे उस एक व्यक्ति की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपनी कोई भी चीज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मत खोइए जो कि आपकी अटेंशन के लायक ही नहीं है, जिसको आपकी अटेंशन चाहिए नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करता कि आप उसके बारे में सोचे भी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंसिडेंट्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, और इन सब चीजों को भूल के हमेशा एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करिए, जिसमें कि वो प्रॉब्लम्स ना हो। उन पे आप, उनको जितना ज्यादा आप कंसीडर करोगे उतना ज्यादा आप परेशान रहोगे। तो ये एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही ऐसी कहानी थी जो सच में लग रहा है कि वो कुक के ऊपर भी गुस्सा आ रही है, और उनके ऊपर भी, जो मर गए, लेकिन उनके ऊपर भी लग रहा है कि सोचिए कॉफी की जैसी चीज थी, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ खो दी है। लेकिन उस समय उनपे क्या गुजरी होगी, या वो क्या फील कर रहे होंगे, ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर आपको मेडिटेशन करिए, आप रिलीजियस बुक्स पढ़िए, कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स रीड करिए, जहां भी आपको सुकून मिले वहां पे आप अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको एक हैप्पी लाइफ मिल सके। तो ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें और इसके बाद और भी सारी बुक्स हैं जिसमें जो कुछ अच्छा है, जो ऐसा है जो आपकी लाइफ बदल दे, या आप भेज के, आप सेंड करके किसी की लाइफ बदल सकते हैं। तो ये था आज का। अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।